पेशेंट अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो पाते, जी जी ऐसा क्या कारण है? जी जी जी। तो भाई धर्मवीर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मैं वंदन करता हूँ। और नमस्कार जो सर। आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही लोगों का सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि लगातार थेरेपी लेने के बाद भी और उनको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द वो ठीक क्यों नहीं होता है, तो क्या कारण है। तो वो उसका एक कारण नहीं है, उसके 4 कारण हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 4 कौन कौन से कारण हैं, और अंत में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रकार की जो बीमारी है, जैसे घुटनों का दर्द है, जोड़ों को दर्द है, या फिर सर्वाइकल साइटिका है, ये रोग आपको हो ही ना, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो मैं कभी भी किसी वीडियो में नहीं बोलता कि भाई इस वीडियो को आप शेयर करो, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि इसमें हम जो आपको जानकारी देंगे वो बहुत ही अद्भुत देंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वो क्या क्या कारण है। तो धर्म भाई, वो 4 कारण है। सबसे पहले होता है धैर्य। ठीक है। आजकल मैं अनुमानन देख रहा हूं कि जो हमारी वैदिक चिकित्सा प्रणाली है उसने लोगों को धैर्यहीन बना दिया है। मतलब हर चीज उनको तुरंत चाहिए। जैसे उनको सर में दर्द है, उन्हें टेबलेट ले लिया, तो उनकी धारणा ऐसे बन जाती है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव किया उसके कारण वो दिक्कत हुई है। तो होने में तो ये क्षण लगता है, एक पल लगता है, लेकिन इसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए धैर्य बहुत ही जरूरी है। जिनके पास धैर्य नहीं है वो कभी भी इलाज नहीं ले सकते। और आपने भी यहाँ आप काफी टाइम से देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट हैं, वही पेशेंट ठीक होंगे जो धैर्य के साथ अपने काम पे लगे रहते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। हमें इसकी प्रेरणा किसान से लेनी चाहिए। जैसे कि हम किसान है कि वो पेड़ को बोता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें मिट्टी भी डालता है, सिंचाई भी करता है, तब जाके वो पेड़ हमें फल देता है। अगर हम ऐसे करें कि आज ही हमने वो पौधा बोया और रोज उसको उखाड़ के देखे यार कितना बड़ा, वो बढ़ा थोड़ी, वो फिर उसको दूसरे दिन देखेंगे, तो आप बताओ वो वर्क करेगा, वो बढ़ेगा, वो हमें कभी फल देगा। तो बिल्कुल, अगर हम धैर्य के साथ उसमें मिट्टी डालेंगे और उस पौधे में सिंचाई करेंगे, तब जाके वो हमें फल देगा। इसलिए क्योंकि कुछ बीमार, इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं, जैसे घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो धीरे धीरे आए हैं, तो उसमें आप, अगर आपको धैर्य है तो ही आपका ठीक होगा, वरना आपका ठीक नहीं होगा। दूसरा इसका कारण है विश्वास। मैं बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि उनको विश्वास की डेफिशिएंसी होती है, मतलब बहुत कम ही होती है। वो मतलब पता है क्या, यहाँ पर पेशेंट आते हैं, उनको किसी पेशेंट जैसे कि घुटनों, वो अपनी कल्पना में बात करते हैं आपस में, आपको क्या दिक्कत थी, घुटनों का दर्द था, जोड़ों का दर्द था, अरे भाई ये मैंने वहां से लिया था। तो सबसे पहले आप अपनी बीमारी को समझो ना, और बीमारी को समझो, उसके बाद उसकी चिकित्सा करो। और जहां आप चिकित्सा ले रहे हो उसको थोड़ा आप विश्वास रखो कि यहाँ आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा तभी आपका इलाज हो पाएगा, वरना आपका इलाज नहीं हो पाएगा। अनुमूलन मैं कैसे देखता हूँ कि ये मेरे 6 साल का अनुभव है। मैं दिखाता हूँ कि अब वे आपस में बात करते हैं, भाई मेरे को उसके रिश्तेदार में के कमर का दर्द हुआ था, उसने वहां चिकित्सा ली, उसके बाद वो ठीक हुआ नहीं हुआ, वट एवर जो भी, उसी के कारण वो अपने भावात्मक जो वीक होते हैं वो पेशेंट, फिर वो उस ट्रैक में चढ़ जाते हैं, तो वो निरंतर फिर वो वहां वहां ऐसे करके वो लेते रहते हैं। तो विश्वास जब तक आपका नहीं बढ़ जाएगा तब तक आप चिकित्सा नहीं कर पाओगे। और तीसरा जो मेन कारण है कि आप एक उचित जो चिकित्सक का चुनाव, भाई ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे कि एक उचित गुरु का चुनाव कठिन होता है, वैसे ही उचित चिकित्सक का चुनाव है वो बहुत ही जरूरी है। मैं अनमुनन काफी फिजियोथेरेपिस्ट, देखो मैं ब्लेम तो नहीं करता किसी को, लेकिन मेरे को सुनने में आता है कि काफी मेरे भाई वो यहाँ के बोलते हैं कि नरेंद्र भाई हमने वहां से चिकित्सा ली थी। तो उचित चिकित्सक जो होगा वो आपको उचित ट्रीटमेंट देगा। वो कैसे देगा, वो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि अगर कोई आपका बीमारी को अच्छे से रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, एमआरआई को पढ़ सकता है, या आपके एक्सरे को पढ़ सकता है, तो वो आपको उचित इलाज दे सकता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एमआरआई आप करो, उनके सामने रखो, वो आप चिकित्सक से पूछो कि सर मुझे इस एमआरआई में क्या है, क्या बीमारी है, हर्निएशन है, हर्निएशन क्या होता है, टीयर है, या फिर एक्सट्रूशन है, प्रोट्रूशन है, या फिर आपको डीजनरेटिव डिस्क है, क्या है। अगर वो उसको एमआरआई को पढ़ पाए ना, तो ही आपका इलाज वो प्रॉपरली कर पाएगा। तो उचित चिकित्सक का चुनाव है, ये बहुत ही जरूरी है। तभी आप अपने जो आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो, जैसे घुटनों का, जोड़ों का दर्द है, ठीक है, ये। और चौथा जो कारण है वो उचित चिकित्सा।
चिकित्सक के साथ उचित चिकित्सा भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उचित चिकित्सा के साथ अगर आपके पास उचित दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो भी आप मार में आएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उचित दवाइयाँ हैं, और जैसे कि विटामिन डी वगैरह की जो फिर या फिर उनकी जो पेन किलर वगैरह चल रही हैं वो उचित दवाइयाँ यूज करें, और वो बार बार आप चिकित्सक के कांटेक्ट में रहें, उनसे पूछें भाई आपको 10 दिन में कैसा आराम हो रहा है, तो वो उनके कांटेक्ट में रहें। और ये चीज आप दिमाग में डाल लो कि इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनमें होने में तो क्षण लगता है, लेकिन उसको जब ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये सारी चीजें अगर हम एक साथ में जोड़ दें तो क्या होगा, धैर्य और विश्वास। जिसके पास धैर्य और विश्वास होगा वही इस बाधा को पार कर पाएगा। जिसके पास अगर धैर्य और विश्वास नहीं होगा वो इस बाधा को पार नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे अपने चिकित्सक बदलेगा, बीमारी उनकी वही रहेगी, कभी उनके पास गए कभी किसी के पास गए, ऐसे चिकित्सक तो बदलेगा लेकिन बीमारी नहीं रहेगी, वो बीमारी यूं की यूं खड़ी रहेगी। तो अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका सर्वाइकल, या फिर आपको ब्रेन हेमरेज है, या फिर आपको ये समझो सर्वाइकल जेनिक हेडेक है, सर में दर्द हो रहा है, अगर इस प्रकार की बीमारियों से आपको बचना है तो उसका लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? जिन मेरे भाइयों की आयु 30 साल हो गई है, 30 साल से ऊपर, तभी आप साल में एक बार अपना विटामिन डी और B12 टेस्ट जरूर करवाएं। अगर ये टेस्ट इनकी वैल्यू आप देखें, अगर आपको डेफिशिएंसी है, मैंने अनमोनन ये देखा है कि जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना उनमें यही चीजें होती हैं। या फिर आपका जो थोड़ा सा व्यायाम, अपनी लाइफ में व्यायाम को ऐड करते हैं, ये 3 चीज अगर आप कर दोगे तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत हो भी गई है तो मेरे भाई आपसे कहीं से भी हो, आप एक बार MRI मेरे पास जरूर भेजें। मैं आपको यकीनन आपको ये बताऊंगा कि आपको उचित इलाज कहाँ से मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास ही आओ, कहीं भी करवाओ। मैं ये कोई पर्टिकुलर आपको कोई ये नहीं बताता कि आप वहां फिजियोथेरेपी सेंटर में जाए, आपने देखा भी होगा इस चीज का। लेकिन एक जो आपका उचित चिकित्सक का चुनाव हो ना वो बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस प्रकार की बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर आपका कोई और सवाल हो हो गया आपके कंसेप्ट के लिए। हाँ, तो मैं बस आज की वीडियो में इतना ही कहूंगा। और अगर आपको भी इस प्रकार के टॉपिक हैं जो हम समय समय पे ऐसी वीडियो डालते रहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की जो बहुत जरूरी जो जानकारी है उनसे हम अवगत करा सकें। धन्यवाद।